नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर किंग पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजियोलॉजिकल लिमिट्स ऑफ क्रॉप यील्ड एंड यील्ड वेरिएबिलिटी इन रिलेशन टू इकोलॉजिकल ऑप्टिमा। ये टॉपिक देखिए, मैंने यहाँ पे जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं चल रहा हूँ। तो ये देखिए, फिजियोलॉजिकल लिमिट ऑफ क्रॉप यील्ड एंड वेरिएबिलिटी इन रिलेशन टू इकोलॉजिकल ऑप्टिमा, ये एक टॉपिक है, इसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। जो भी सिलेबस वाइज पढ़ेंगे उनका थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा। तो आप जब भी पढ़ें तो सिलेबस एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और इस वीडियो में आपको अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी आपके दोस्त हैं जो एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्रॉप यील्ड इन द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ प्लांट्स जेनेटिक्स पोटेंशियल interacting with the environment, with its environment. Even the highest yield variety cannot exceed certain physiological limits which are governed by ecological conditions such as light, temperature, water, nutrients and biotic stress। ठीक है, अब ये बता रहा है क्रॉप यील्ड इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन। जो पैदावार होती है फसल की वो पूर्णतया एक रिफ्लेक्शन होता है प्लांट्स के जेनेटिक पोटेंशियल पे। जिस जीन का प्लांट है उस हिसाब से आपको क्रॉप यील्ड मिलेगी, ठीक है। इंटरेक्टिंग विथ इन्वायरमेंट, अब देखिए रिलेशन क्या बनता है, जेनेटिक पोटेंशियल का इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ। और वो जब हाईएस्ट यील्ड वैरायटी अगर होगी तो वो एक्सीड नहीं कर पाएगी फिजियोलॉजिकल लिमिट्स को, ठीक। विच आर गवर्न बाई इकोलॉजिकल कंडीशन, जो भी इकोलॉजिकल कंडीशन है उनके थ्रू ये सारी चीज़ें गवर्न होती हैं, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड बायोटिक स्ट्रेस, ठीक। कुछ भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। द इकोलॉजिकल ऑप्टिमम रिफर्स टू द रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन अंडर विच क्रॉप परफॉर्म्स एट इट्स मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल इफिशियंसी एंड प्रोड्यूस स्टेबल्स हाई यील्ड्स। अब इकोलॉजिकल ऑप्टिमम क्या है? इकोलॉजिकल ऑप्टिमम रिफर्स करता है रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, ऐसा रेंज मतलब ऐसा स्थान पर्यावरण का जो होता है कंडीशन का जिसमें क्रॉप्स जो होते हैं वो मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल इफिशियंसी के साथ प्रोड्यूस करते हैं यील्ड को और स्टेबल्स को, ठीक। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ये दोनों जो टॉपिक है, कभी भी आप अगर आंसर लिखें तो आगे एक सेकंड पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल लिमिट्स ऑफ क्रॉप यील्ड। फिजियोलॉजिकल यील्ड लिमिट, इट इज़ द मैक्सिमम यील्ड a crop can theoretically produced under ideal condition when photosynthesis is maximum, respirations losses are minimum, nutrients and water supply are non-limiting, pest diseases and weeds are absent. दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल लीड। अब पोटेंशियल लीड क्या होता है ये ऊपर बता दिया गया, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजन आप तो पूछें उसको कमेंट बॉक्स में। टाइप्स ऑफ यील्ड क्या होता है देखते हैं। पोटेंशियल यील्ड वाईपी, डिटरमाइनिंग बाय जीनोटाइप, सोलर रेडिएशन, CO2 एंड टेम्परेचर। वाटर लिमिटेड यील्ड क्या होता है? YW, लिमिटेड बाई सॉयल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। एक्चुअल यील्ड YA, लिमिटेड बाई जो YW से लिखा है डिनोट करते हैं इसको, इससे इसका फॉर्मूला भी होता है उसको बाद में देखेंगे। लिमिटेड बाई न्यूट्रिएंट्स, पेस्ट डिजीजेस, वीट एंड मैनेजमेंट, ठीक। अब यील्ड गैप इक्वल टू पोटेंशियल यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड। जो यील्ड गैप होता है पोटेंशियल यील्ड कितना बना रहा है और एक्चुअल यील्ड कितना बना है, उसके बीच का जो सबसेक्शन होता है वो यील्ड गैप कहलाता है। सबसे डिफिनीशन आ जाए यील्ड गैप की तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं मेजर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग क्रॉप यील्ड। अब मेजर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लिमिटिंग क्रॉप यील्ड का क्या होता है? इसमें क्या है? पहला है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या यील्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टोटल फोटोसिंथेट प्रोडक्शन, लिमिटेड बाय लाइट इंटेंसिटी, लीफ एरिया इंडेक्स LAI, CO2 concentration and temperature. Beyond a certain light level, photosynthesis reaches a plateau, light saturation, ठीक। अब सेकंड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है भाई कि रेस्पिरेशन कॉजेज लॉस ऑफ एसिमिलेशन कार्बन, फिर हाई टेम्परेचर, फिर हाई रेस्पिरेशन, रिड्यूस नेट यील्ड। ये तीनों चीज़ें इसमें होती हैं। इफिशियंट क्रॉप मेंटेन हाई फोटोसिंथेसिस, सेमीकोलन मतलब रेशियो, रेस्पिरेशन रेशियो, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं सोर्स सिंक रिलेशनशिप। अब सोर्स एंड सिंक का रिलेशनशिप क्या होता है? जो मतलब सोर्स होते हैं और सिंक का, सिंक मतलब ग्रेन्स, फ्रूट्स, ट्यूबर रूट्स, सोर्स मतलब लीव्स प्रोड्यूसिंग एसिमिलेट्स। अब यील्ड इज लिमिटेड व्हेन, जब यील्ड कब कम होती है, लिमिटेड होती है, जब लिमिटेड होती है। सोर्स कैपेसिटी इज हाई
रिसोर्स कैपेसिटी वो हाई होता है बट सिंक साइज स्मॉल, मतलब फ्यू ग्रेन्स, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और जो फ्यू ग्रेन्स होते हैं उनका सिंक जो होता है कम होता है, ठीक है। सिंक इज लार्ज बट सोर्स इज वीक, पुअर लीफ एरिया, ठीक है। बैलेंस सोर्स क्या होता है, बैलेंस सोर्स माइनस सिंक सोर्स, सिंक रिलेशनशिप इक्वल टू हाई रेट। अगर बैलेंस सोर्स है और जो सिंक है वो रिलेशनशिप से घटके हो रहा है तो वो हाई यील्ड की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स रेगुलेट एंजाइम एक्टिविटी, क्लोरोफिल सिंथेसिस एंड एनर्जी ट्रांसफर। अब डिफिशियंसी काजेज क्या होती हैं, जो कॉज होते हैं डिफिशियंसी के, रिड्यूस्ड फोटोसिंथेसिस, पुअर रूट ग्रोथ, फ्लावर एंड ग्रेन एब्जॉर्प्शन। अब लाइबिक जो है, लाइबिक लॉ ऑफ मिनिमम अप्लाइड स्ट्रांगली हियर। अब लाइबिक बता चुका पहले ही आपको, तो उसको आप देख लीजिए। कुछ भी समस्या गूगल कर लीजिए, तुरंत आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। इसलिए मैं टाइम बिना वेस्ट किए आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। नोट्स बनाते चलिए, साथ में पेन पेपर उठा के बैठिए और इसको सारा जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको नोट करते चलिए। कहीं भी कंफ्यूजन तो ब्रांच वाइज का क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ दिया करिए, क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। नेक्स्ट देखते हैं वाटर रिलेशनशिप। वाटर रिलेशंस में क्या होता है कि वाटर स्ट्रेस रिड्यूसेस सेल एक्सपेंशन, स्टोमेटल ओपनिंग और फोटोसिंथेसिस। क्रिटिकल स्टेज में एग्जांपल फ्लावरिंग, ग्रेन फिलिंग आर मोर सेंसिटिव, ये सब मोर सेंसिटिव होते हैं इस टाइम। अब इकोलॉजिकल ऑप्टिमा एंड क्रॉप यील्ड, इकोलॉजिकल ऑप्टिमा एंड क्रॉप यील्ड, इसमें क्या होता है, इकोलॉजिकल ऑप्टिमा देखते हैं क्या होता है। द आइडियल रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वेयर ग्रोथ रेट इज मिनिमम, फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी इज हाईएस्ट एंड यील्ड वेरिएबिलिटी इज मिनिमम। बहुत ईजी लैंग्वेज है, आप आराम समझ जाएंगे। कुछ भी कंफ्यूजन हो आप पूछिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स आर एंड देयर ऑप्टिमा। पहला टेम्परेचर, ईच क्रॉप हैज मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। एग्जांपल, वीट का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है 20 से लेकर 25, राइस का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 25 से लेकर 30। टेम्परेचर बियॉन्ड ऑप्टिमम कॉजेज एंजाइम डीनेट्रिफिकेशन, डी नेचुरेशन, फिर पुअर पॉलिनेशन और क्या होता है स्टेरिलिटी ऑफ फ्लावर्स, ठीक। अब लाइट क्या रीजन इसके डालता है इस पर, क्वांटिटी, क्वालिटी और डायरेक्शन। क्वांटिटी में होता है इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, क्वालिटी में होता है वेवलेंथ और डायरेक्शन तो आप जानते हैं। इनसफिशियंट और एक्सेसिव लाइट रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस, बहुत ज़्यादा अगर लाइट हो जाए तो बहुत कम हो जाए तो फोटोसिंथेसिस और यील्ड की स्टेबिलिटी पे प्रभाव डालेगी ही डालेगी। अब मॉइस्चर कैसे प्रभाव डालती है, बोथ ड्रॉट एंड वाटर लॉक्ड रिड्यूस्ड यील्ड। अगर सूखा पड़ गया या तो पानी बहुत ज़्यादा हो गई तो फसल पैदावार में समस्या आएगी ही। बहुत कॉमन चीज़ें हैं, आप अगर IQ का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आराम से आप लिख सकते हैं थ्योरेटिकल और किसी भी क्वेश्चन में। इकोलॉजिकल ऑप्टिमम soil moisture ensures nutrient mobility, root respiration and turgor driven growth, ठीक। ये होता है इसमें। अब डी देखते हैं पॉइंट क्या है, सॉइल फैक्ट्स क्या है, सॉइल फैक्टर्स क्या है। सॉइल टेक्सचर और pH एंड फर्टिलिटी। रूट ग्रोथ इज अ मेजर यील्ड डिटर्मिनेशन फैक्टर, रूट ग्रोथ बहुत जरूरी है, ठीक। बहुत सारी चीज़ें इसमें है, मैं बहुत शॉर्ट टर्म में बता चल रहा हूँ क्योंकि आपको अगर डिटेल में पढ़ना है टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। यील्ड, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यील्ड वेरिएबिलिटी इन रिलेशन टू इकोलॉजिकल कंडीशन। यील्ड कैसे वेरिएबिलिटी अपना दिखाता है इन रिलेशन टू इकोलॉजिकल कंडीशन में, कैसे। कॉज ऑफ यील्ड, ये यील्ड वेरिएबिलिटी क्यों होती है। फ्लक्चुएटिंग रेनफॉल, मतलब रेनफॉल जब डिस्टर्ब होता है तब। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, बहुत ज़्यादा जब तापमान बढ़ जाता है। न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, जब न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। पेस्ट एंड डिजीज आउटब्रेक्स, इनके कारण से। पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जब आपको जुताई करनी है तो 1 महीने बाद कर रहा है, ऐसे मतलब सारी चीज़ें बहुत सारी इसमें है पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में। A physiological basis of variability. Stress during critical growth stage causes irreversible yield loss. जो कभी रिवर्स नहीं किया सकता ऐसी yield loss होती है क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज पे अगर आप स्ट्रेस देते हैं पौधे को, फसल को। अब सेम स्ट्रेस एट वेजिटेटिव स्टेज में भी पार्शियली कंपनसेटेड। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड इकोलॉजी, इंटरेक्शन ऑफ फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी। अब देखते हैं इसमें इंटरेक्शन का फैक्टर है, उसके बाद बगल में लिखा है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और फिर यील्ड आउटकम। तो अगर हाई टेम्परेचर है तो इंक्रीज रेस्पिरेशन और लोअर नेट यील्ड हो जाएगी। ड्रॉट होता है तो स्टोमेटल क्लोजर हो जाएगा, फिजिकल इफेक्ट्स होगा। और यील्ड में क्या होगा, रिड्यूस फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। लो न्यूट्रिएंट्स होता है तो पूरा एंजाइम एक्टिविटी और लो बायोमास हो जाएगा। ऑप्टिमम इकोलॉजी होगी तो मैक्सिमम एफिशिएंसी और स्टेबल हाई यील्ड होगा, ठीक। अब स्ट्रेटजीज टू अप्रोच फिजियोलॉजिकल यील्ड लिमिट्स, क्या क्या स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी भाई। सिलेक्शन ऑफ क्लाइमेटिक रिलायंट वेराइटीज, सोइंग एट ऑप्टिमम टाइम,
तो इसमें क्या है कि सिलेक्शन ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज शोइंग एट ऑप्टिमम टाइम, बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एफिशिएंट इरिगेशन शेड्यूलिंग। थोड़ा बोरियत लगेगा आपको, लेकिन आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे इसको ना तो आपका बहुत सारा टॉपिक सही हो जाएगा। तो थोड़ा बोरियत सा लीजिएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, इसको बाद में एलिवेट करेंगे। मेंटेनिंग ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, मेंटेनिंग ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें फॉर ASRB, नेट, ICR, स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम्स, ऑलवेज लिंक यील्ड, फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, यूज कीवर्ड्स। इसमें पोटेंशियल, यील्ड, जब भी क्वेश्चन आप आंसर लिखेंगे तो ये सारी चीज़ों का प्रयोग करेंगे। अब ये सारे टिप्स दे रहा हूँ मैं, सारा जो टिप्स हमने मेंटेन किया उसको मैं दे रहा हूँ। अब ड्रॉ ऑप्टिमम कर्व डायग्राम, ठीक, इससे थोड़ा सा आपके आंसर में वजन आता है। मेंशन क्रिटिकल स्टेज ग्रोथ स्टेजेस, राइट एटलीस्ट वन एग्जांपल क्रॉप्स। शॉर्ट मेमोरी टिप्स क्या होती है, यील्ड इक्वल टू फोटोसिंथेसिस माइनस एस्पिरेशन, स्ट्रेस एट फ्लावरिंग इक्वल टू मैक्सिमम यील्ड लॉस, ऑप्टिमम इज नॉट इक्वल टू मैक्सिमम, जीनोटाइप सेट लिमिट्स, एनवायरमेंटल डिसाइड्स रियलाइजेशन। ये सारा था आपका ये टॉपिक, ठीक है। अब ये टॉपिक पूरा हो गया आपका। कुछ भी कंफ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय हिंद।